तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे ये सीखा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और हमारे मन की एक एक संकल्प का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव आ रहा है। माना जैसे कि मतलब ये सारी बाहरी चीज़ें हैं और योग हमारा अंतर्मुखी योग है, अंदर का योग है। तो वो वायु मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, जल्दी थक जाते हैं, हमारा हार्ट हेल्थ अगर। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभव की लेन देन करने के लिए आज हमारे साथ हैं शांत स्वभावी, यज्ञ स्नेही, ज्ञान और ज्ञान के चिंतन में अत्यधिक रुचि रखने वाली हमारी सविता बहन जी। ओम शांति सविता बहन। ओम शांति कुसुम बहन। सविता बहन पिछले 6 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। रजौरी गार्डन में ही आपने साप्ताहिक कोर्स किया और मुरली का नियमित अध्ययन करते हैं। आप प्रोफेशन से योगा टीचर हैं तथा आपने ज्ञान को बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में धारण किया हुआ है। सविता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। जैसे कि हम सब जानते हैं आप बाय प्रोफेशन योगा टीचर हैं, तो हम सब जानना चाहते हैं आप योगा को अपने प्रोफेशन में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि एक तरफ शारीरिक योग है और एक तरफ रूहानी योग, तो उन दोनों को आप कैसे लेके चलते हैं साथ में? मेरी कुसुम बहन एक अपनी सेल्फ प्रैक्टिस है जिसमें शरीर का योग मुझे हेल्प करता है कि मैं अपनी रूहानी यात्रा में और कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो मैं अपने शरीर को सहयोगी बनाने के लिए कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ मुद्राओं की हेल्प लेती हूँ, जिससे मेरा शरीर मेरा सहयोगी रहता है। जो मैं संकल्प करती हूँ अपने पुरुषार्थ के लिए, उसमें वो मेरा मददगार रहता है। और एज ए प्रोफेशन मैं 5-6 क्लासेस लेती हूँ। तो मैं वो क्लासेस लेते हुए जो मेरे से मेंबर्स सीखने आते हैं उनको आसन प्राणायाम उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग सिखाने के साथ साथ मैं उनको मेडिटेशन भी सिखाने की कोशिश करती हूँ। हमारे शरीर का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। आज से 6 साल पहले जब मैं सिर्फ फिजिकल योग ही सीखती थी और सिखाती थी, तो वो प्राप्तियां नहीं हो पा रही थी। मतलब हम रेगुलर प्रैक्टिस तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। तो राजयोग सीखने के बाद जब अपने मन पर भी, अपने विचारों पर भी नियंत्रण करना सीखा, ये सीखा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और हमारे मन की एक एक संकल्प का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव आ रहा है। तो जब दोनों को बैलेंस करके चलना शुरू किया तो बहुत सुंदर अनुभव मुझे भी हुए, मुझे भी प्राप्तियां हुई। मैंने अपने शरीर की काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक किया जो नहीं ठीक हुई थी अभी तक। और अब जो मुझसे सीखने आते हैं उनको भी शरीर का योग सिखाने के साथ साथ उनके मन का परिवर्तन, कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, तो वो भी धीरे 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 परिवर्तन करवाना और परमात्मा के साथ उन्हें जोड़ना। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो ये सेवाएं मेरी बहुत सुंदर बाबा मुझसे लेते हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे भी सुनने में अच्छा लग रहा है। बिल्कुल थकान नहीं होती है। कभी मेरी कोई हेल्थ इशू हो भी तब भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से पूरा कर पाती हूँ, क्योंकि इससे मेरे को और एनर्जी मिलती है। मेरी आत्मा तो चार्ज होती ही होती है, मेरे शरीर को भी बहुत शक्ति मिलती है, जो कि ज़रूरी भी है आज के टाइम में। बहुत सुंदर सविता देखो बहन। अभी इस समय में हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही अस्वस्थ थी, तो राजयोग सीखकर अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाने का पूरा पूरा प्रयास है। और जो शरीर का योग सीखा कि शरीर भी हमारा साथी, हमारी ये एक गाड़ी है, रथ है हमारा। तो आत्मा इस रथ के साथ ही अपनी रूहानी यात्रा को पूरा कर सकती है।
तो मेरा यही कोशिश रहती है कि हम इसको दोनों यात्राओं के साथ आगे बढ़ते जाएं, बहुत पुरुषार्थ अच्छा में आगे बढ़ें। जी। सविता बहन, आपने बहुत ही सुंदर रीति आपने समझाया कि कैसे आप शारीरिक योग को रूहानी योग के साथ एक साथ लेके चलते हैं। आपका ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं आप उनको स्थूल के साथ साथ रूहानी सेवा भी आप उनको कराते हैं, करते हैं। बहुत अच्छा। तो सविता बहन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि नेचर से, प्रकृति से आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो आपका ये बॉन्ड आपको याद में कैसे मदद करता है? माना जैसे कि मतलब ये सारी बाहरी चीज़ें हैं और योग हमारा अंतर्मुखी योग है, अंदर का योग है, तो वो आप कैसे मतलब कैसे एक साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे यूज़ करती हैं? कुसुम बहन, मैं अनुभव करती हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जैसे बाबा की याद मुझे खींचती है, जी, ऐसे ही प्रकृति भी, प्रकृति के साथ एक खिंचाव, एक लगाव, एक प्यार है। तो प्रकृति के सानिध्य में बैठना, उसकी सेवा करना, सिर्फ सकाश देने तक मैं नहीं करती सीमित। हूँ, मैं प्रकृति की स्थूल सेवा भी करती हूँ। मेरे ओके, को समर्स में कुछ पेड़ लगाना, जैसे रोड साइड पर पीपल के पेड़ लगाना, वेरी नाइस। फिर उनकी पालना करना, जी, सिर्फ पेड़ लगाने तक नहीं, उसमें रेगुलर पानी डाल के आना, उसकी सेवा करना, ये मेरा रहता आपकी है। पर्सनल रुचि रहती हाँ, है। उसके अलावा मैं मेडिटेशन में कई बार, जैसे नुमा शाम योग है, तो मैं पार्क में जाकर करना बहुत अच्छा फील करती हूँ। ठंडी हवा को फील करना, पंछियों की चहचहाहट फील करना, एक अलग ही एक्सपीरियंस जो बंद कमरे में नहीं हो पाता है। जी, जी। हम रोज़ कई बार बाबा के घर नहीं आ पाते हैं, तो प्रकृति के साथ योग का अनुभव बहुत ही सुंदर अनुभव रहता है। इसके अलावा कुछ सीनियर्स की क्लासेस जैसे हम सुनते हैं, तो मैं जी, उसको भी ज़रूर अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो सन गेजिंग, सुबह सुबह पार्क में पहुँच जाना ओके। और सूरज को देखना, या बेयर फुट वॉक करना, मतलब धरती से, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, हुँ, जिसमें एक तत्व धरती है। तो बेयरफुट वॉक कर धरती तत्व को अपने शरीर में बैलेंस करना, उस एनर्जीज को मैं फील करती हूँ। जी, जी। तो ये मेरे कुछ बड़े वंडरफुल एक्सपीरियंस रहे हैं। सारा दिन एक अलग ही जैसे बैटरी एक चार्ज हो एनर्जी सी गई, बनी रहती है। थकान का कोई नाम नहीं। इसी तरह से मैं मून गेजिंग भी रेगुलर तो नहीं कर पाती हूँ, बट हमारे देखो धर्म शास्त्रों में भी जैसे पूर्णिमा का हुँ, एक महत्व रहता जी, है। जी। तो मेरी कोशिश रहती है पूर्णिमा पे मैं मून गेजिंग की बहुत सुंदर, और ज्ञान चंद्रमा, थोड़ा-सा ब्रह्मा इसके बाबा बारे के में बताएँ? साथ अपने आप को कनेक्ट कर एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही खुशी का मैं अनुभव महसूस करती हूँ। क्योंकि हमारे मन का, हमारे मतलब प्रकृति के 5 तत्व का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। तो अपने मन की चंचलता को दूर करने के लिए, जो उतार चढ़ाव, व्यर्थ से मुक्त करने के जी, लिए मून गेजिंग का भी बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहता है। बहुत तो सुंदर मैं इस सविता तरह बहन। से छोटे छोटे प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ नया करने का, क्योंकि एक ही तरह का भोजन हम रोज़ नहीं नहीं, पसंद करते हैं, जी, चाहे जी, हमारा बिल्कुल। कितना भी फेवरेट फूड जी, हो। तो मैं योग में अलग अलग प्रयोग करना पसंद करती हूँ, जैसे बैठकर योग करना, उसमें कुछ देर आत्मिक स्वरूप में टिक जाना, स्वमान की प्रैक्टिस करना, फिर फरिश्ता स्वरूप धारण कर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाना, अलग-अलग वैरायटी से। बाबा से रूह रिहान करना, दृष्टि लेना, आत्मिक स्वरूप में परम धाम में पहुंच जाना, और बाबा के साथ जुड़ जाना, बाबा की एनर्जीज को रिसीव करना। इस तरह से अलग अलग तरीकों से मैं जो जो विधियां हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाई हैं, जी, या कभी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो हम दीदियों से आके बात करते हैं, सीखते हैं कि कहीं कोई हमारी कमी कमज़ोरी हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम सॉल्व नहीं कर
पा रहे हैं, हम्म। तो मैं सीख कर उसको आगे अपनी यात्रा को बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मैं सेल्फ चेकिंग में बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर मैं हलचल में आ रही हूँ जी तो क्या रीज़न है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो भी मेरी पकड़ में नहीं है, जो मैंने बाबा सिखा रहे हैं और मैंने नहीं नहीं सीखा सीखा। है। तो मेरा इस तरह से अलग बहुत अलग सुंदर, रहता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सविता बहन। मतलब आज के दौर में अगर देखा जाए तो हम लोग प्रकृति से जितना दूर होते जा रहे हैं, जबकि प्रकृति ही हमको बहुत कुछ देती है। तो आपका जो ये बॉन्ड है प्रकृति के साथ, जितनी गहराई से आप उस बॉन्ड को निभाती हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सराहनीय कुसुम है। बहन, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता है जब आप प्रकृति के साथ बैठते हैं, क्योंकि हमारा परिवर्तन हुआ तो प्रकृति का जी परिवर्तन हुआ। जी तो अभी हम परिवर्तित होंगे तो प्रकृति भी सतो प्रधान बनेगी। जी कहीं ना कहीं प्रकृति भी हम ब्राह्मण आत्माओं का आवाहन करती है, वो हमारा इंतजार करती है। और जब हम उसके साथ बैठकर बाबा के साथ योग करते हैं तो शायद उसकी एक बड़ी एक अलग ही एनर्जीज को हम रिसीव करते हैं, जिसे शब्दों में कहना बहुत बयान नहीं कर मुश्किल है। सकते। ये जी अनुभव है। जी तो जरूर। ये बहुत ही सुंदर अनुभव है। एक मैं छोटा सा अनुभव थोड़ा सा और अलग तरफ जी जाके, जरूर। कि हम एक बार बाबा की पहाड़ी पे जैसे गए, बंद कमरों में देखो हम वैसा अनुभव कर नहीं पाते। जी तो सनसेट के टाइम एक बहुत ही सुंदर वहाँ का एनवायरनमेंट है, जी पॉजिटिविटी है। तो परम धाम का उतना सुंदर अनुभव जो आप प्रकृति के सानिध्य में कर सकते हैं, वो आप बंद कमरों में जितना मर्जी विजुलाइज करने की कोशिश कर लें, नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ बैठते हैं और सनसेट है या सनराइज है, उस वक्त आप परम धाम का इतना सुंदर अनुभव करते हैं, आपको लगेगा कि वक्त थम जाए जी और जी। बस मैं और मेरा और बाबा। पहाड़ी पे जाके बाबा को बहुत याद करना तो बहुत है ही। वंडरफुल एक्सपीरियंस बहुत होता अच्छा। है। तो सविता बहन, बहुत सुंदर। आप हमें यह भी बताइए कि योग अभ्यास में आपकी रुचि किस विषय में है? योग अभ्यास में आप कौन सी विधि अपनाते हैं? कुसुम बहन, मेरा लौकिक जैसे कार्य काफ़ी रहते हैं, तो मेरा कर्म योग ही ज़्यादा रहता है। मैं हर कर्म करते हुए बाबा की याद में करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो खाना पकाना है, कहीं जा रही हूँ आ रही हूँ, जी बाबा के साथ चलना, बाबा की याद में रहना, छत्र छाया में रहना। और एक संकल्प ये भी रहता है कि बाबा ये शरीर मेरा है, लेकिन इसमें जो शक्ति है, जो चलाने वाली, वो आप हैं, इस तरह बहुत से। अच्छा। और बाकी मेरा अमृत वेला रहता है, उतना पावरफुल नहीं है, ये मेरी वीकनेस है। और नुमा शाम योग में मैं बैठ कर लेती हूँ, मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है। उसके अलावा भी मैं रात में जब भी मैं थोड़ा फ्री हूँ, मैं बैठकर योग करती हूँ। आत्मिक स्मृति का कुछ देर मैं डिवाइड कर लेती हूँ अपने समय को, कुछ देर आत्मिक स्मृति में बैठकर स्वमान की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मेरे सराउंडिंग्स अगर किसी को कुछ ऐसा है तो मनसा सकाश देना प्रकृति के लिए भी रहता है। तो इसमें से ज्यादा खास आप कौन सा, मतलब विशेष कौन सा करते हैं इसमें, विशेष मेरा, जिसको आप ज्यादा ही करते हैं, ज्यादा अभ्यास करते हैं जिसका? देखो बारी बारी से, जैसे सूक्ष्म वतन में कुछ देर बाबा से रूह रिहान करना, जी बाबा से दृष्टि लेना, कुछ देर परम धाम में स्थित होने की कोशिश। कि हमारा मन बहुत चंचल है, जी ज़्यादा देर अभी टिकना बड़ा टफ है। जी बट मैं फिर उसको अलग अलग तरीके कोशिश से। करती हूँ। बट जहाँ मन थोड़ा सा फिर टिकने से थोड़ा इधर उधर होता है, तो फिर मधुबन पहुँच गए, पांडव भवन में बाबा के कमरे में बाबा से रूह रिहान किया, बाबा की झोपड़ी में पहुंच गए, या कुछ देर हिस्ट्री हॉल में बैठे और विजुलाइज किया, क्योंकि हम तो इतनी बाद में आए बच्चे हैं। तो बड़ा एक सुंदर सा दृश्य कि बाबा और मम्मा सामने मुरली सुना रहे हैं और मैं
बाबा से मुरली सुन रही हूँ, जी। बाबा हमारे मुख में टोली खिला रहे हैं। इस तरह से अलग अलग विधियों से मैं जी। याद की यात्रा बहुत करती अच्छा, हूँ। मतलब आप अलग अलग तरीके से ही हाँ, पसंद करते हाँ, हैं बाबा को याद करना। बिल्कुल। बहुत अच्छा सविता बहन। सविता बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया कि कैसे प्रकृति के सानिध्य में रहकर हम और भी खूबसूरती से रूहानी योग कर सकते हैं। तो सविता बहन, हमारे सभी भाई बहन आपको सुन रहे हैं, तो आप हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए जो हमें पुरुषार्थ में भी मदद करे। ओम शांति। मैं आप सभी भाई बहनों से यही शेयर करना चाहूँगी, हम सभी ब्राह्मण रूहानी यात्री हैं। हम अपनी रूहानी यात्रा को और खूबसूरत बनाने के लिए हम अपने शरीर का भी ध्यान रखें। कुछ आसन, प्राणायाम, कुछ मुद्राओं की हम हेल्प ले सकते हैं जिससे हम अपने पुरुषार्थ को और बेटर बना सकते हैं। संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी बाहर का नहीं खाते हैं तो तला भुना सब घर में खा रहे हैं। हम जो भी खाएं हाई एनर्जी फूड खाने की कोशिश करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस शरीर रूपी रथ का भी पूरा ध्यान रख अपनी रूहानी यात्रा को और सुंदर और खूबसूरत बनाएं। तो जैसा कि बाबा हम बच्चों को प्रकृति जीत का टाइटल देते हैं, तो हम बच्चों को कुछ इस तरह के प्राणायाम हम सभी सीख सकते हैं जिससे सर्दी गर्मी का प्रभाव हम पर ना आए, हमारी पुरुषार्थ में बाधा ना बने। तो हम वो सब चीज़ें हमें सीखना चाहिए अपने अच्छे पुरुषार्थ के लिए। जैसे हम बाबा रूम में बैठते हैं, हम सुख आसन में ना बैठकर कुछ देर वज्रासन में बैठ सकते हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे हेल्थ टिप्स हैं जिससे हमारा शरीर हमारा सहयोगी बन सकता है। हम कुछ मुद्राओं की हेल्प ले सकते हैं। वायु मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, जल्दी थक जाते हैं, हमारा हार्ट हेल्थ अगर उतना बेटर नहीं है, हम अपान वायु मुद्रा की हेल्प ले सकते हैं। हम अपने स्वरों को पहचान सकते हैं। जैसे कभी हमारी लौकिक या अलौकिक बहुत सी सेवाएं हैं और हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हम अपना राइट स्वर चलाकर अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो हम एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं हम जब राइट से इनहेल एक्सेल करते हैं। इसके अलावा हमारे सूरज भाई जी हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ अच्छे अच्छे सामान भी देते हैं। जैसे हमने अपने भोजन को नियंत्रित कर लिया, हमने आसन प्राणायाम कर लिए, हमने अच्छे संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं अपने लिए, कुछ अच्छे एफर्मेशंस हमने किए, तो हम जैसे सर्वशक्तिवान का स्वमान लेते हुए 7 बार हाथों को अच्छे से रब कर, जो हमारा बॉडी पार्ट वीक है, सपोज हमारे शोल्डर में दिक्कत है, तो हम अपने कंधों को हील कर सकते हैं। बाबा की शक्तियाँ हम एक विजुलाइज कर सकती हैं कि हमारे हाथों के थ्रू हमारे कंधों में जा रही हैं। तो इसका भी एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। इसके अलावा हम जैसे हमारी ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं कि पानी को हम चार्ज करके पिएं, जिससे भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे मन को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं। कभी हमारे मन लो बैटरी, मतलब कि हम कमज़ोर फील कर रहे हैं, तो हम शक्तियों का स्वमान लेते हुए उस जल को पिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने आप को स्टेबल रख सकें, अचल अडोल स्थिति हमारी बन सके। हम अपने मनसा सेवा में जैसे प्रकृति के 5 तत्वों को तो सकाश देते ही हैं, साथ ही हम स्थूल रूप से भी प्रकृति की सेवा करें, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। बाहर नहीं जा सकते, अपने घरों में हम लगा सकते हैं। उसके अलावा हम हमारे घरों में जो ग्रीन वेस्ट निकलता है उसकी हम खाद बना सकते हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं प्रकृति को सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करें, कम से कम उसको वेस्ट दें। तो कुछ ऐसे भी हम अपने साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हमें प्रकृति की ब्लेसिंग्स मिलें। हम अपनी ज़रूरतों को, अगर हम जहाँ बैठे हैं वहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, बाकी वेस्टेज को बचाएं।
पानी आज के समय में बहुत कम होता जा रहा है, तो उसकी भी बचत करें। जहाँ जहाँ हम जो जो अपने रिसोर्सेस को बचा सकते हैं, जिस जिस रूप से हम प्रकृति की सेवा कर सकते हैं, हम ब्राह्मण आत्माओं को दोनों को बैलेंस करके चलना है। सिर्फ मनसा ही नहीं करनी है, हमें स्थूल सेवा भी करनी है। तो जब जब आपको जहाँ जहाँ जो मौका मिले, आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी कि हम सभी कोशिश करें कि सभी की दुआएं लें, सभी की सेवा करें, अपने इस जन्म को, श्वासों को, शरीर को सफल कर सकें। प्रकृति की सेवा कर, ब्राह्मण परिवार का सहयोग कर, जो जो हम अच्छा एफर्ट कर सकते हैं, अपना हमारा आदर्श जीवन बने, जो बाहर की दुनिया भी हमसे प्रेरित हो, बाबा के साथ जुड़ें, बाबा के घर की आत्माएं बने। हमारी ऐसी ही शुभकामना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद सविता बहन आपका, आप आए और हम सभी के साथ इतने प्रेरणादायक अनुभव शेयर किए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया आपका कुसुम बहन, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी ने सुना कि कैसे सविता बहन ने हमें प्रकृति के अलग अलग अनुभव बताए कि कैसे हमें प्रकृति के साथ हम इंजॉय कर सकते हैं और कैसे मतलब हम प्रकृति को अपने दोस्त के रूप में उसके साथ हम खेल सकते हैं, उसको इंजॉय कर सकते हैं। और सविता बहन ने यह भी बताया कि कैसे अलग अलग वैरायटी से वो बाबा को याद करती हैं। तो आशा है आप सभी ने इस अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला